हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जो कि बेसिक्स का वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए ही कॉमन होगा, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1, जिसमें हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किसके ऊपर, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो कि आपके 1 मार्क के ऑप्शंस के लिए आएगी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में। और देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कमेंट्स वहां पर लिखिए और लाइक से बटन को प्रेस कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए, हमको क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, ग्राफिकली इसको डिनोट करना है किसको, 40, हमको बोला है 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो भी कैसा हुआ है, 30 डिग्री। फिर हमको बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ गया तो हम आंसर इजीली निकाल पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको शो करना है, वो भी कहां पर, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है। तो ये वर्ड को ध्यान रखिए, ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, हम एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हमारा ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा। ये होगा हमारे पास है नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, वेस्ट डायरेक्शन। तो 4 डायरेक्शन हमारे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसमें बोला है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो जो एंगल मेजरमेंट होगा वो कहां पर होगा, ये हमारे पास में 30 डिग्री यहां पर मेजर होगा, है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट शो होगा ये कितने का होगा, ऑफ 40 किलोमीटर्स का शो होगा, है ना। इस पॉइंट से लेके, ओरिजिन पॉइंट से लेके हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट तक के हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। कई बच्चे क्या कर लेते, इधर से मेजर कर लेते, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मीनिंग ईस्ट से नॉर्थ की तरफ नहीं होता, ये इसका मीनिंग क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं अब हम। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज द स्केलर एंड वेक्टर्स। तो कौन से यहाँ पर स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर वेक्टर्स है, ये हमको डिफाइन करके देना है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे है 10 kg। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपली मास वेट ही इंडिकेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं वो वेक्टर होता है। जहाँ से मैग्नीट्यूड आता है मतलब वेट आ गया, वेट को अगर हमने थ्रो कर दिया तो वो क्या हो रहा है, मूविंग वेट है। तो मूविंग जहाँ डायरेक्शन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। जहाँ डायरेक्शन नहीं आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो 10 kg क्या है, ये सिंपली स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी क्यों है स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये हमको रीजन देना होगा, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट साथ में लिखेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसमें सिंपली मैग्नीट्यूड है। दूसरा हमको डिफाइन किया गया है यहाँ पर 2 मीटर्स नॉर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2 मीटर यानी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यहाँ लिखा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर, सॉरी ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, मैं बस 1-2 क्वेश्चन को आपको लिखना सिखा रहा हूँ, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों के दोनों ही है यहाँ पर। तो एग्जाम में लिखते हुए तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब मैं बाकी के क्वेश्चंस को क्या करूंगा, डायरेक्टली स्केलर या वेक्टर ही डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री। अब यहाँ 40 डिग्री ही लिखा हुआ है, तो सिंपली क्या हो गया, वैल्यू है। वैल्यू है मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गई, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई, है ना।
नंबर 4 हमारे पास में गिवन है 40 वैट। तो 40 वैट में भी देखिए हमारे पास है क्या लिखा हुआ है 40 वैट। वैट क्या है, एक यूनिट ही है हमारे पास में, तो ये क्या होगी फिर से अगेन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन तो है नहीं। यहाँ पे भी 40 डिग्री बोला है लेकिन किस डायरेक्शन में वो हमको नहीं बोला था, इसलिए ये भी क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिर देखिए हमारे पास नंबर 5 गिवन है 10⁻⁻9 कोलम। तो ये भी क्या है, एक यूनिटी है, एक वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन स्केलर क्वांटिटी। नंबर 6 को देख लीजिए आप, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए यहाँ मीटर भी आ गया और टाइम भी आ गया कि इतने देर में ये इतना मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, साथ में ये स्टेटमेंट इसमें अटैच कर देना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हमको क्लासिफाई करना है किसको, तो देखिए इसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है वो हम डिफाइन करेंगे। तो पहला हमको बोला है टाइम पीरियड, तो हमको बोला है क्या टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम के अब देखेंगे तो हमारे पास में क्या होता है, क्लॉक के मिनट्स जो होते हैं, हैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूव होते हैं, लेकिन वो हमारे को क्या कर इंडिकेट कर रहा है, सिंपली टाइमिंग इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। फिर देखिए दूसरा क्या बोला है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, यस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल अगेन बी ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फोर्स। तो देखिए फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स हम किसी भी एक साइड से लगाते हैं, या तो इधर से पुल होता है या तो पुश होता है ना, पुश होगा या तो क्या होगा पुल होगा। तो फोर्स में क्या होता है डायरेक्शन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। फिर देखिए नंबर 4, नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर रहेगी तो ये क्या होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, किसी भी चीज अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो ये क्या होगी वेलोसिटी कुछ नहीं कुछ इनिशियली जीरो है। अगर बोलता जीरो वेलोसिटी मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास में स्केलर हो जाता है। लेकिन अगर हमको सिंपली वेलोसिटी बोला हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं कुछ क्या होगा मूव होगा। और फिर देखिए हमको बोला नेक्स्ट लास्ट है हमारा वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमने वर्क कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करके हम क्या पर आ गए रेस्ट पे, मतलब ये भी क्या हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वर्क डन परफॉर्म हो गया है हमारे पास, वर्क डन हो चुका है। तो वर्क इज डन, दैट मीन्स वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमको क्या करना है वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला बोला है को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे इसमें, को इनिशियल वेक्टर है ना, को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे इसमें, जिनका क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो होते को इनिशियल, है ना। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर किसका सेम लिख रहा है, इस पॉइंट से अगर देखें तो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और डी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ए वेक्टर ए और डी का क्या है एक ही इनिशियल पॉइंट है, मतलब कंबाइंड इनिशियल पॉइंट है कि दोनों क्या हो रहा है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वेक्टर्स हम ये बोल सकते हैं वेक्टर्स ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर, क्या होंगे ये को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, है ना, ए और डी को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। दूसरा हमको पूछा हुआ है इक्वल वेक्टर्स, नंबर 2 हमारे पास में पूछा हुआ है यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा है कि वेक्टर्स इक्वल वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है। तो इक्वल वेक्टर्स में कौन से आ जाएंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी। तो देख सकते हैं ए का डायरेक्शन इधर है तो सी का इधर है, लेकिन बी का जिधर है उसी साइड में क्या है डी का भी है। तो बी और डी जो हो गए ये हमारे पास में कैसे वेक्टर्स होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। सो वेक्टर्स हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर्स बी एंड डी, वेक्टर ए एंड डी था, यहाँ पे कौन सा है बी एंड डी आर, हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स, जिनका क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। और नंबर 3 हमको बोला है, देखिए क्या होता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल।
कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। अब हमने पढ़ा है कि कोलिनियर कौन से वेक्टर्स होते हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में रहते हैं या पैरेलल होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे हमारे, कोलिनियर वेक्टर मतलब जो कि पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, जो कि क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। लेकिन देखिए इनका डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना। इक्वल वेक्टर्स तो हो रहे और कोलिनियर भी हो सकते थे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है और हमको क्या पूछा गया है, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो दोनों पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स which are collinear but not equal। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ट्रू है कि फॉल्स है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। यस, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ऑब्वियसली ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि देखिए हमारे पास में क्या होता है कि अगर एक डायरेक्शंस इंडिकेट करते हैं, अगर हमारे पास में ये पॉजिटिव ए होगा तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन में आएंगे तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर हम क्या बोला है हमको, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों जो कोलिनियर वेक्टर रहेंगे हमेशा इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मैंने ए वेक्टर ये ले लिया, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर अगर मैंने बी इतना नहीं कंसीडर किया, तो भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो कोलिनियर कहलाएंगे। तो कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम रहना जरूरी नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में, इसलिए क्या होंगे, कोलिनियर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमको गिवन है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब देखिए फिर से पूछा है हमको, टू वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा वो कोलिनियर होंगे, तो नॉट नेसेसरी। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एक वेक्टर हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है ये हमारे पास में, और इतनी ही लेंथ का अगर हम बी वेक्टर कंसीडर कर लेते, जरूरी है कि हमारे पास ये पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं है, लाइन में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर। और फिर नंबर 4 स्टेटमेंट आएगा, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो देखिए टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि अभी हमने बोला कि हमारे पास में क्या नहीं हो सकता, सेम मैग्नीट्यूड होने से इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो ये चीज आ जाएगी, तो ये क्या होंगे, फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.1 यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे 10.2, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 10.2, तो आप इसको जल्दी से फिनिश कीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड टाइम।